ज्ञानम् नमो वज्रायणम् नमो सहस्राणम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोक्षामि समयपाहे नमो सुखकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार समय सारे अधिकार। तो 356 से 365 तक ज्ञान ज्ञेय संबंधी मीमांसा, माने ज्ञान और ज्ञेय के संबंध में जो एकांत है, भले वो बौद्धमती का हो या अद्वैत ब्रह्मवादी का हो, उसके निराकरण पूर्वक 10 गाथाएं हुई, जिसमें हमने आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति दोनों के आधार से यहाँ देखा। अब उसके उपरांत कलश नंबर 215 पेज नंबर 814 कलश पढ़ेंगे। शुद्ध द्रव्य निरूपणार्पितमते तत्त्वं समो पश्यतो नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यांतरं जातु चित् ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत्तु तदयं शुद्ध स्वभावोदय किं द्रव्यांतरचुम्बनाकुलधिय तद्वाच्यवन्ते जना। शुद्ध द्रव्य का निज रस रूप परिणमन होता, वह पर रूप या पर उस रूप नहीं हो सकते। अरे चांदनी की जो भूमि नहीं हो सकती, त्यों ही कभी नहीं हो सकते ज्ञेय ज्ञान के। यहाँ एक उदाहरण के द्वारा समझाया कि जैसे चांदनी, उसको ज्योत्सना भी कहते हैं। आवाज किस चीज की आ रही है? कुछ अच्छा, भक्ति हो रही है। आज लेट हो गई भक्ति। तो जो चंद्रमा है, उसकी चांदनी कहाँ पड़ती है? भूमि पर। तो वो चांदनी भूमि की हो गई क्या, या भूमि चांदनी की हो गई? उसी प्रकार ज्ञान जिन ज्ञेयों को जानता है, उन ज्ञेयों का नहीं होता और ज्ञेय ज्ञान के नहीं। देखिए अर्थ, जिसने शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को लगाया है, क्या कह रहे हैं? जिसने शुद्ध तत्व के निरूपण में बुद्धि को लगाया है और जो तत्व का अनुभव करता है, उस पुरुष को एक द्रव्य के भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भासित नहीं। माने ज्ञानी को एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य भाषित नहीं होता।
किंतु जो ज्ञान ज्ञेय को जानता है, जो ज्ञान ज्ञेय को जानता है, वह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। माने उसमें ज्ञेय का कुछ नहीं। ज्ञान जो ज्ञेय को जानता है वो ज्ञान के अपने शुद्ध स्वभाव का उदय है। जबकि ऐसा है तब फिर लोग ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से, कि ज्ञान जिन ज्ञेयों को जानता है उनसे स्पर्शित हो जाता है, अनुरूप हो जाता है, उनसे प्रभावित होता है, ऐसी जो मान्यता है उससे आकुलित बुद्धि वाले होते हुए तत्व से क्यों च्युत होते हैं। माने वो कह रहे हैं कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, इसमें ज्ञेय का कुछ नहीं, इसमें ज्ञान का अपने शुद्ध स्वभाव का परिणमन है। तो भी न जाने क्यों लोग कि ज्ञान अन्य द्रव्य के साथ उस रूप हो गया, उसका हो गया, ऐसी मान्यता से तत्व से च्युत होते हैं। भावार्थ, शुद्ध नय की दृष्टि से तत्व का स्वरूप विचार करने पर अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में प्रवेश दिखाई नहीं देता। माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ज्ञान में अन्य द्रव्य प्रतिभासित होते हैं तो ये तो ज्ञान की स्वच्छता का स्वभाव है। ये ज्ञान की स्वच्छता है, तो उसमें वैसे जैसे बाहर में गए हैं वैसे उसमें जानने में आते हैं। आवाज क्लियर आ रही है? आप गूंज रही है? शब्द स्पष्ट होने चाहिए, नहीं हो तो पूछ लेना फिर। ऐसा होने पर भी ज्ञान में अन्य द्रव्यों का प्रतिभास देखकर लोग ऐसा मानते हुए ज्ञान स्वरूप से च्युत होते हैं कि ज्ञान को परज्ञेयों के साथ परमार्थ संबंध है। माने जिसको जानता है इसको लगता है कि वो मेरा है या मैं उसका, उसके साथ संबंध भाषित होता है जिन ज्ञेयों को जानता है। जबकि ज्ञेयों को जानने में ज्ञेयों का कोई भी रोल नहीं है, वो मेरे ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य से जानने में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने अज्ञान से वो अपने तत्व स्वरूप से च्युत होते हैं, ऐसा मानते हैं, अज्ञानी होते हैं। उन पर करुणा करके आचार्य देव कहते हैं कि ये लोग तत्व से क्यों च्युत होते हैं। तत्व से च्युत होने का मतलब क्या है? जैसा तत्व का स्वरूप है वैसा ना मानकर अन्यथा मान रहे हैं, माने मिथ्या दृष्टि हो रहे हैं। मिथ्या दृष्टि हो रहे हैं माने दुखी हो रहे हैं। इसी अर्थ को दृढ़ करते हुए अगला कहा, शुद्ध द्रव्य स्वरस भवना किम स्वभाव से शेषम मन्य द्रव्यम भवति यदि वा तस्य किम स्यात् स्वभावात् ज्योत्स्नारूपं स्नपयति भुवं नैव तस्यास्ति भूमि ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा। ये इसकी हिंदी मैंने पहले पढ़ दी थी। शुद्ध द्रव्य का निज रस रूप परिणमन होता है। माने जो कोई भी द्रव्य है वो पर से भिन्न है और अपने से अभिन्न है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य शुद्ध ही रहता है। उसका जो परिणमन है वो निज रस रूप होता है। जैसे चेतन है तो उसका अपने चेतना रूप परिणमन होगा, उद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन होगा। इसलिए क्या शेष कोई अन्य द्रव्य उस स्वभाव का हो सकता है कि जब सब अपने अपने में निज रस से ही परिणमन करते हैं तो क्या कोई अन्य द्रव्य के स्वभाव का हो सकता है? नहीं हो सकता। अथवा क्या वह
माने अन्य द्रव्य मुझ ज्ञानादि रूप नहीं होते और मेरा ज्ञानादि बाह्य पर द्रव्य रूप नहीं होता। तो परमार्थ से एक द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे ज्योत्सना, ज्योत्सना माने चांदनी, तो चांदनी पृथ्वी को उज्जवल करती है, तथापि पृथ्वी चांदनी की कदापि नहीं होती। क्या कहा? पृथ्वी चांदनी की कदापि नहीं होती। इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय को सदा जानता है, तथापि ज्ञेय ज्ञान का कदापि नहीं होता। माने मैं उसे जानता तो हूं, लेकिन वो ज्ञेय मुझरूप नहीं। शुद्ध न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो किसी द्रव्य का स्वभाव किसी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। जैसे चांदनी पृथ्वी को उज्जवल करती है, किंतु पृथ्वी चांदनी की किंचित मात्र भी नहीं। क्यों? कि अगर हो जाए तो जब चांद छिपता है, चांदनी के नाश होने पर पृथ्वी का भी नाश हो जाना चाहिए, लेकिन पृथ्वी तो नष्ट नहीं होती, चांदनी नष्ट हो जाती। तो अगर ज्ञेय से ज्ञान होता अथवा ज्ञान का ज्ञेय होता तो ज्ञान के नष्ट होने पर ज्ञेय का नाश हो जाना चाहिए। तो अज्ञानी को ऐसे ही तो लगता है, इसलिए रोता है। माने इसके ज्ञान का ज्ञेय चेंज हो जाता है, इसे लगता है वियोग हो गया, उस पर छूट गया कि तेरा था ही कब जो छूट गया, उस संबंधी ज्ञान ही तो चेंज हुआ है। इसी प्रकार ज्ञान ज्ञेय को जानता है, किंतु ज्ञेय ज्ञान का किंचित मात्र भी नहीं होता। क्या ज्ञानी अनादिकाल से मान रहा है कि ये मेरा है, जिसको भी जान रहा है उसमें राग द्वेष कर रहा है, ये भला है ये बुरा है, ये मेरा है तेरा है, लेकिन उसके मानने से आज तक कोई भी ज्ञेय ज्ञान का हो गया कि नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ? स्वयं दुखी हुआ। आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, तो जो स्वभाव है उसके लिए उसे किसी अन्य की सहायता की जरूरत नहीं है। इसलिए उसकी स्वच्छता में ज्ञेय स्वयं झलकता है। माने मेरा जानने का स्वभाव है तो उसमें ज्ञेय स्वयं जानने में आते हैं, किंतु ज्ञान में उन ज्ञेयों का प्रवेश नहीं होता। ज्ञान ज्ञेय में नहीं जाता और ज्ञेय ज्ञान में नहीं आता। अब आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। राग द्वेष द्वयमुदयते तावदे तन्नयाव ज्ञानम ज्ञानम पुनर्बोध्यता याति बोध्यम ज्ञानम ज्ञानम भवतु तदिदं न्यकृता ज्ञान भावम भावा भावो भवति तिरयन् येन पूर्ण स्वभाव। क्या कहते हैं इस कलश में? जब तक राग द्वेष होते हैं तब तक भाई ज्ञान ज्ञेय का भेद ज्ञान में उदित नहीं हो। ज्ञान ज्ञेय का भेद समझकर राग द्वेष को मेट पूर्णतः पूर्ण ज्ञानमय तुम हो जाओ। कि जब तक राग द्वेष है तब तक ज्ञान और ज्ञेय का भेद भाषित नहीं होता, और जब ज्ञान और ज्ञेय का भेद भाषित होता है
तो फिर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता है। आप ये बताओ, आपको सबसे बुरी सब्जी कौन सी लगती है बताओ? नहीं, जो लगती है बताओ, उदाहरण में, फिर मैं उसको उदाहरण बताऊंगा। आप बताओ। ऐसा था पहले लगती थी, अब थोड़ी कम, बस अच्छी थोड़ा ऐसे। कौन सी? नाम तो बताओ किसी का। है टिंडा। चलो टिंडा, माने वो टिंडा आपका अपना अलग होगा कुछ। सभी अच्छी है। तो अब जो टिंडा मान लो बुरा लग रहा है, अब आपको कोई कहे कि भाई साहब खिला नहीं रहे, आपको सिर्फ टीवी पे दिखा रहे हैं, तो अब काहे का बुरा और काहे का भला? तो खाना तो है नहीं, सिर्फ दिखाना दिखाना है, तो कुछ ही दिखा दो। खाना हो तब तो राग द्वेष हो कि साहब ये राजमा ये मेरे फेवरेट, इससे राग, ये टिंडा ये मेरा सबसे बुरा, इससे द्वेष। भाई साहब खाना थोड़ी है, तो फिर कोई राग द्वेष नहीं है। समझ में आया? तो जीव को ऐसा लगता है कि ये जो गेय हैं मैं इनको भोगता हूं, इसलिए इसे राग द्वेष होते हैं। और जब इसको समझ में आ जाए, ये तेरे ज्ञान में जानने में आएंगे सिर्फ, तो इनका भोग नहीं सकता, तो ठीक है जो है सब ठीक। समझ में आया? तो ये जीव को ये जो गेय हैं ये मेरी सत्ता से न्यारे हैं, भिन्न हैं, ऐसा ख्याल में आ जाए तो राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे। कोई माने आपसे पूछे कि बताओ साहब ये लड़की अच्छी है कि बुरी है, ठीक है, माने आप अनमैरिड हैं और आपने शादी करनी है, तब तो आपको राग द्वेष होंगे कि ये अच्छी और ये बुरी। आप कोई साहब आपके लिए नहीं पूछ रहे, आपको तो वैसे ही दिखाने ले जा रहे हैं, शादी किसी और की करानी है, तो पहले तो आप जाने तैयार नहीं होंगे, भैया मुझे क्या करना, ठीक है, नहीं नहीं आप बड़े हो, घर के ये है वो है, चलो, तो भी आदमी न्यूट्रल रहता है, वहाँ राग द्वेष नहीं करता। तो भैया जिसने करनी है उससे पूछो, हमारे लिए तो सब बढ़िया है, ना राग ना द्वेष। लेकिन कब? कि जब समझ में आया कि मेरा उससे कोई संबंध ना है ना होना है, मुझे क्या लेना। लेकिन जब इसको लगता है कि जो गेय है ये मेरा है, ये नहीं होगा, माने आपको लगता है कि रसगुल्ला है तो वो ज्ञान का गेय, लेकिन अगर ये रसगुल्ला नहीं होगा तो आनंद कहाँ से आएगा, उसका ज्ञान कहाँ से आएगा। इसलिए आपको रसगुल्ले से राग और टिंडे से द्वेष होता है। लेकिन जब समझ में आ जाए कि ना तो रसगुल्ला मेरे में आता न टिंडा मेरे में आता, और उस संबंधी जो ज्ञान है वो भी उससे नहीं होता, तो कोई अपना माथा उसमें नहीं मारेगा, न राग करेगा न द्वेष करेगा, क्योंकि मेरे सुख दुख का संबंध मेरी मान्यता से, बाहर के गुलाब जामुन और टिंडे से नहीं। देखो आपको जो बढ़िया लगता है, दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके लिए वो फेवरेट होगा, और आपको जो फेवरेट लगता है दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके लिए वो सबसे बेकार चीज होगी। फेवरेट चीज ही बेकार हो जाती है। हाँ, एक ही व्यक्ति को कभी वो फेवरेट लगती है, कभी बुरी लगने लगती है। नहीं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा तो लग रहा है। लेकिन आपने 100 रसगुल्ले खा लिए, अब 101वां खिला रहे हैं, तो आपको भयंकर द्वेष होएगा उससे। तो वही चीज जो अच्छी लगती है वो बुरी लगने लगती है क्षण में। तो सारा का सारा संबंध अपनी मान्यता से है। बाह्य पदार्थ मेरे से भिन्न है, इसलिए ना वो अच्छा है ना बुरा है। तो यहाँ कहते हैं राग द्वेष का द्वंद्व, ठीक है, राग द्वेष का क्या लिखा है, पढ़ो जरा क्या लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, ढंग से देख के पढ़ो, सब गलत पढ़ रहे हो। बोलो
द्वंद्व लिखा हुआ है। द्वंद्व लिखा है। मैं भी देख लूँ जरा। द्वंद्व लिखा हुआ साहब। मिसप्रिंटिंग है, मिसप्रिंट है। दा के नीचे व और लगेगा वाला लगा हुआ है ना, दूसरे में। आगे नीचे वाला लगा हुआ है ना। दोनों दा में लगेगा, क्या लगा हुआ है? दोनों दा में वा लगेगा व। द्वंद्व हाँ, द्वंद्व होता है। द्वंद्व, द्व द्व, समझ में आया? देखो, आधा दा पूरा वा, फिर आधा ना, फिर आधा दा पूरा वा, फिर वो बनता है द्वंद्व। व दो हैं, इसमें दाम है मिसप्रिंट है। द्वंद्व, अभी कल परसों एक शब्द और आया था ना, यही था, कौन सा था, जब तुमने कहा था दूसरे पेज पे ठीक लिखा है, दार्ष्टान। समझ में आया? उसकी स्पेलिंग भी गलत लिखी थी, और जब लिखा ही गलत है तो बोलेंगे भी गलत। राग द्वेष का द्वंद्व तब तक उदय को प्राप्त होता है कि जब तक ये ज्ञान ज्ञान रूप ना हो। माने ज्ञान अपने को ज्ञान रूप न स्वीकार करे, क्योंकि ज्ञान तो अपने को इन ज्ञेयों रूप मान रहा है कि जो मेरे जानने में आ रहा है यही मैं हूँ। अब अपने को ऐसा अनुभव ज्ञान में आ रहा है तो अपने को यही मान रहा है 65 किलो को। और ज्ञेय को प्राप्त ना हो, ज्ञान ज्ञान को प्राप्त हो और ज्ञेय ज्ञेय को। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान ज्ञान को और ज्ञेय ज्ञेय को प्राप्त हो। आपकी बुद्धि में यद्यपि ज्ञान ज्ञान रहता है, ज्ञेय रूप नहीं होता, ज्ञेय ज्ञेय रहता है, लेकिन अपनी अज्ञानता में बुद्धि में ये कैसा ज्ञान को ज्ञेय रूप, ज्ञेय को ज्ञान मिक्स करके एक मानता है, अभेद ज्ञान करता है, जबकि दोनों में भेद है। देखो, आपके पास टेलीफोन आया, इस लाला जी आपकी फैक्ट्री में आग लग गई। क्या है? आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, आप दुखी क्यों होते हैं? काहे में आग लगी? ज्ञान में आग लगी कि ज्ञेय में आग लगी? लेकिन दुखी आप हो रहे हो। समझ में? जो फैक्ट्री में आग लगी वो फैक्ट्री ज्ञेय है कि ज्ञान है? और मैं किससे तन्मय हूँ, ज्ञान से या ज्ञेय से? तो फिर फैक्ट्री में आग लगी, दुखी आप हो रहे हो, क्योंकि आपने अपने को ज्ञेय से अभेद रूप अनुभव किया। और जिसको ज्ञान ज्ञान बने और ज्ञेय ज्ञेय बने भाषित हो जाए, अब उसे दुखी करके दिखाओ। है कोई ऐसा जिसको ऐसा भाषित होता है कि ज्ञान ज्ञान बने और ज्ञेय ज्ञेय? किसी को भाषित होता है? किसको? ज्ञानी को, मुनिराज को। एक सेठ जी थे, तो उनके पास बाहर जाते जैसे विदेश यात्रा को, उनके पास पैसे लग गया। ठीक है, जब आया तो उसने ले लिए, उठा लिए। फिर अगले दिन आया कि लाला जी आपने पैसे कम दे दिए, उसमें 2 असरफी कम थी, कि भाई ले जा। तो उसे पता चला कि उसकी बीवी ने निकाल ली थी 2 असरफी थैली में से। उसने उसे 10 गाली सुनाई और फिर सेठ जी के पास उल्टा गया। सेठ जी गलती हो गई, मेरी घरवाली ने निकाल ली थी, आपकी 2 मोहरें कम नहीं थी, ये लोग। सेठ जी ने कहा भैया रख जा। वो बड़ा हैरान सेठ जी के मुंह को देखे, क्यों? कि उसको तो लग रहा था अब सेठ जी मुझ पर चिल्लाएंगे, ना सही चिल्लाएं लेकिन टॉन्ट तो कसेंगे, लेकिन ना तो ये चिल्लाए और ना इन्होंने मेरा मजाक बनाया। कैसा समता भाव है। तो उनका क्या विचार था सेठ जी का कि भैया असरफी थैले में से जा रही है,
और थैले में आ रही है, ना मेरे में से जा रही और ना मेरे में से आ रही। समझ में? आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूँ जानन हारा। नोट की गड्डी में 100 नोट हैं कि 95, तो गे में तो कमती बढ़ती पना हुआ है, मेरे ज्ञान में क्या घट गया? लेकिन उससे अपने नुकसान, अपनी हानि देखता है, ये अज्ञान है। इसको ज्ञान और गे का भेद ज्ञान हो जाए कि जिसके लिए मैं रो रहा हूं, जिसके लिए मैं सुखी दुखी हो रहा हूं, वो गे है या ज्ञान है? बताओ। और जब ये समझ में आ जाएगा कि वो मेरा ज्ञान नहीं है, तो गे, और गे रूप रहे, ज्ञान रूप नहीं होता, तो उसमें मेरा क्या बिगड़ा? समझ में आया? हाँ, मेरा बिगड़ना तो तब कहें कि जब उसके आश्रय से मैं अपने परिणाम खराब करूं, मोह राग द्वेष करूं, अपने स्वभाव का घात करूं, ये मेरा नुकसान है। थैले में 2 नोट ज्यादा आ गए तो मेरा फायदा नहीं, 2 नोट कम हो गए तो मेरा नुकसान। ऐसा किसको भाषित होगा? कि जो ज्ञान और गे के भेद ज्ञान को जानता है। बात समझ में आ रही? माने आचार्यों ने मूल पे प्रहार किया। क्या? कि तू पत्तियां तोड़, ये जड़ से उखाड़ दिया मिथ्यात्व का वृक्ष। समझ? क्या तुम एक से हिसाब करते फिर रहे हो कि इससे राग नहीं करना, इससे द्वेष नहीं करना? क्या बीज को ढूंढ लो कि मिथ्यात्व का वृक्ष जो फल फूल रहा है, इसका बीज क्या है? तो उस मिथ्यात्व पे, मैंने उस बीज पे, जड़ पे प्रहार किया तो वृक्ष अपने आप सूख जाता है। समझ में? मिथ्या मान्यता। ये जीव ज्ञान और गे के बीच में भेद विज्ञान नहीं करता। ठीक है? ज्ञान और राग के बीच में भेद ज्ञान, ठीक है ना? उसी प्रकार लगा लेना। तो ज्ञान गे की मीमांसा चल रही है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार कि आत्मा जानने वाला है, ये विशुद्ध ज्ञान रूप है। ये गे इसमें नहीं आते और ये गेयों में नहीं जाता। गे के बिगाड़ से ज्ञान का बिगाड़ नहीं होता। वो अम्मा जी जो फिल्म देखने गई, और फिल्म में क्या हुआ कि मौसम में घटा आ गई। अब अम्मा जी का दिल बेचैन, पापड़ सुखा के आई हूँ, कहीं बरस ना जाए। अब इधर बहू से कह रही, बेटे से कह रही, मैंने पहले कहा था मौसम खराब हो सकता है, पापड़ उठा के अंदर रख जा, अब चल ले। मैंने कहा माँ जी 500 रुपये का टिकट लगा है, तो फिल्म देख लो, पापड़ बाद में देख लेंगे। फिर बारिश हो गई भयंकर, अब वो छाती पीटने लगी अपनी अम्मा जी। मैं पहले ही कह रही थी बरसेगा बरसेगा, हर देख बरस गया, सारे पापड़ खराब हो गए। अब पापड़ खराब हुए कि नहीं हुए? क्या हो गया? भ्रम हो गया कि जहां वर्षा है वहां पापड़ नहीं है, और जहां अपने पापड़ है वहां वर्षा नहीं है। जहां गे है वहां मेरा ज्ञान प्रविष्ट नहीं होता, और जहां मेरे ज्ञान की सत्ता है उसमें किसी अन्य गे का प्रवेश नहीं है। तो मेरे ज्ञान का क्या बिगड़ सकता है गे के बिगड़ने से? लेकिन हम गे की गिनती में लगे हैं, माने उस चीज के पीछे लगे हैं कि जो चलन में ही नहीं है। जो 2000 का नोट, 1000 का नोट गवर्नमेंट ने ही बेकार कर दिया, वो किसी काम का नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं है आपके लिए, और उसके पीछे कोई रोए, हाय मेरा वो नकली वाला 1000 का नोट खो गया, तो मूर्ख है ना। तो ऐसे ही कि ज्ञान ज्ञान रूप रहे और गे रूप रहे। कहाँ? मेरी मान्यता में, मेरे ज्ञान में, तो दुख मिट जाएगा। ऐसा बहुत नुकसान हो गया, ये काय का नुकसान हो गया। लेकिन साहब इस बार तो कोरोना में बहुत नुकसान हो गया। कि क्या नुकसान हुआ बताओ? भेद ज्ञान करके देखो क्या नुकसान हुआ। कि साहब किराया फोकट में देना पड़ा, माल की कोई बिक्री नहीं हुई, पड़ा पड़ा माल खराब हो गया। लेकिन ये बता तेरा क्या बिगड़ा इसमें? तेरे ज्ञान का क्या घात हुआ? ये घात हुआ
कि तूने अज्ञानता से उसमें एकत्व किया और उसमें सुखी दुखी हुआ, ये तूने अपना बिगाड़ स्वयं में किया। उसके बिगड़ने से तेरा कुछ नहीं बिगड़ा था। और वो बाहर की व्यवस्था भी कर्म के हिसाब से है, कर्म के उदय प्रमाण है, उसमें कोई कमती बढ़ती का कोई सवाल नहीं। आफत आई, आप उस आफत का निराकरण करने की सोचे, उसके पहले ही टल गई। कोई बीच में आके दूसरा खड़ा हो गया आपको बचाने के लिए, आपके कोई ईंट देके मारने आया, इतने में बीच में कोई आ गया, पाप का उदय आया, लेकिन वो फल देने से पहले ही संक्रमित हो गया, अथवा उसकी बिना फल दिए निर्जरा हो गई, पुण्य का उदय आ गया, तो सब कर्मों की व्यवस्था है, इसमें अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन हम अपना सारा समय इन मेंढकों को तोलने में लगाते हैं। मेंढक तोले नहीं जा सकते, वो अपने हिसाब से परिणमन होते हैं। तो ज्ञानी मुनिराज ऐसे ज्ञान और ज्ञ के बीच में भेद विज्ञान करके ज्ञेयों से निर्लिप्त अपने ज्ञान स्वभाव में लिप्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, लीन रहते हैं। ये साधना। राग द्वेष का द्वंद्व तब तक उदय को प्राप्त होता है कि जब तक यह ज्ञान ज्ञान रूप ना हो, माने ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानता, तभी तक राग द्वेष का द्वंद्व चलता है। जब ज्ञान ने पहचान लिया कि मैं तो ज्ञानमय मूर्ति हूँ, मैं ये शरीर का वजन कम होने पर मेरा कुछ कम नहीं हुआ, शरीर का वजन बढ़ने पर मेरा कुछ नहीं बढ़ा, शरीर का गोरा रंग होने पर मेरा ज्ञान में क्या बढ़ा, शरीर का रंग काला होने पर मेरा क्या घटा, ऐसा। तो ज्ञान ज्ञान रूप, जब तक कि ये ज्ञान ज्ञान रूप ना हो और ज्ञेयत्व को प्राप्त ना हो, ये तो ज्ञान के ज्ञेय हैं, इसको गुरुदेव कहते थे धूल छे धूल, धूल जैसे ऊपर से लग जाती है तो उससे कोई घबराता नहीं, तो झड़ जाएगी। तो ऐसे ही जितना परिग्रह है, ये संयोग है, ये ज्ञेय है, ये सब धूल है, इसमें मेरा कुछ भी, इससे कुछ बिगड़ता नहीं। वो गीला कुर्ता धोके जो मिट्टी पे बिछाया सुखाने के लिए, मिट्टी चिपकी हुई भले दिखे, लेकिन उसमें कुछ नहीं प्रविष्ट हुआ, अभी आप कुर्ता उठाओगे वो झड़ जाएगा साफ। समझ में? इसी प्रकार भूमि पर चांद की चांदनी पड़ी तो उससे भूमि का कुछ नहीं सुधरा, कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? चांदनी चांदनी में रहती है, भूमि पे नहीं आती। और भूमि का जो परिणमन हुआ वो चांदनी के कारण नहीं हुआ, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में? तो हम तो कह रहे हो चांदनी पड़ने पर भी भूमि का कुछ भी नहीं लगा उसमें, भूमि चांदनी की नहीं और चांदनी भूमि। उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेय का नहीं और ज्ञेय ज्ञान का। बात समझ में आ रही? देखो क्या कहा, मैं रिपीट कर देता हूँ। निचली भूमिका में राग द्वेष मिटते तो नहीं पूरी तरह से, तो वहाँ बुद्धिपूर्वक जितने ज्ञेयों को कम करेंगे उतना दुख कम होगा। मैंने इनके कहने का मतलब ये कि बुद्धिपूर्वक परिग्रह को घटाना चाहिए। समझ में आया ना? ये बात सच्ची है कि जिसको सही वस्तु स्वरूप समझ में आता है वो कहता है ना होगा बास, ना बजेगी बांसुरी, झंझटी कथा। मैंने तो कॉमन सेंस है, स्वविवेक है, लेकिन फिर भी अपने चाहने से ना हो पाए, चाहता तो है लेकिन वो तो कर्म के उदय के अधीन है। क्या है? समुद्रष्टि द्रगधारी की मोहरी तिलगत है अटापटी, बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी। संयम धार सके ना पैर, धारण की
दूर चटा चटी, कि बाहर में संयम धार नहीं पा रहा, कर्म का ऐसा उदय, वो तो कर्म के उदय अधीन है व्यवस्था, लेकिन भीतर में संयम को अंगीकार करने की उसको कितनी ललक है। जैसे देवगति का देव है सोधरविंद, और उसको भीतर में संयम की बहुत महिमा है, तभी तो लौट जाता है चरणों में मुनिराज के, लेकिन संयम धार नहीं कर पा, लेकिन भीतर में कहीं है भी। तो अब कहने का मतलब कि अब क्या करें, कसाय कर करके मर जाए, तो वहां भी भेद ज्ञान का ही सहारा है। यद्यपि बुद्धिपूर्वक अपने परिग्रह को घटाना चाहता है, क्योंकि जिस चीज से मेरा उपयोग डिस्टर्ब होता है तो अपने उपयोग को समेटता है बुद्धिपूर्वक, लेकिन फिर भी वो कर्म के उदय के अधीन है। अभिप्राय में तो यही है कि गे को गे मानो, ज्ञान रूप मत मानो। तो हटने हटाने का, देखो भेद विज्ञान में बैठता है तो भेद विज्ञान तो ऐसे ही है, लेकिन अभी राग है ना, तो जब तक राग है तभी तक हटाने का भाव आता है। वो राग मिट जाए तो मिलाने का भाव तो नहीं आता, हटाने का भाव भी नहीं आता। वीतरागी भगवान के लिए समोसरण की रचना हुई, वो मना करेंगे अरे भैया क्यों इतना पैसा खराब कर रहे हो। मानो कोई महाराज जी आए और आप उनके लिए बढ़िया सुंदर बहुत टेंट लगवाएं, गाजे बाजे ढोल ढिपली, तो कहेंगे भैया ऐसा काम करोगे तो मैं नहीं आऊँगा। क्यों? कि वो निषेध क्यों करेंगे? क्योंकि उनको राग है, अभी कमजोरी है। और जब ये वीतरागी हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, आप कितनी व्यवस्था करो, कितने ढोल मंजीरे बजाओ, कितने टेंट लगाओ, कितना खर्चा करो, उन्हें कोई मतलब नहीं। जैसे कोई ब्रह्मचारी तो ऐसा मेरा फोटो खींचो, फोटो खींचता है तो बड़ा खुश होता है। एक ब्रह्मचारी ऐसा कोई फोटो खींचो तो ऐसे छुपता है, मेरा फोटो नहीं खींचो। दोनों ही रागी हैं, दोनों ही रागी हैं, क्योंकि गे से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जब ये वीतरागी हो जाएंगे तो फोटो खींचो तो और नहीं खींचो तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे मेरा कोई भी बिगाड़ सुधार होने वाला, ये तो अभिप्राय को अपना पकड़ना पड़ेगा। बड़े गाँव रहते हैं पहले तो मोबाइल सेंस उनको सवाल आता था कि वो भी खींच रहे थे, फोटो ये कितने का है, कह रही है बात अच्छी से आती है, इसकी फोटो अलग ही आएगी, देख रहे थे वहाँ फोटो अलग ही आएगी। हाँ देखो, बुद्धिपूर्वक तो हर कोई बचता ही है। जो भी समझदार व्यक्ति है, जिसको एक समझ में आ रहा है कि इसकी वजह से मुझे कलेश हो रहा है, दुख हो रहा है, ठीक है ना, खाली प्रतिकूल संयोग से नहीं, जो अनुकूल संयोग है उनसे भी, क्योंकि अज्ञानी की तो खतौनी गलत है, वो प्रतिकूल संयोगों को तो हटाना चाहता है, अनुकूल संयोगों को जुटाना चाहता है, और ज्ञानी निराकुलता चाहता है। अब वो जानता है कि जो अनुकूल संयोग हैं वो भी मुझे आकुलित व्याकुलित करते हैं, और जो प्रतिकूल संयोग हैं वो भी आकुलित व्याकुलित करते हैं। फिर भेद विज्ञान करता है कि यद्यपि अनुकूल संयोग ये मुझे दुखी नहीं करते, सुखी नहीं करते, प्रतिकूल संयोग ये दुखी नहीं करते, अभिप्राय में तो ऐसा है, लेकिन अपनी निचली भूमिका होने के कारण जिसका संग करने पर अपने परिणाम खराब हो जाते हैं, तो बुद्धिपूर्वक भावना ये रहती है कि इससे बचूं, इससे बचूं, लेकिन भीतर में भेद ज्ञान की धारा वो भी चलती है कि इससे क्या बचना, गलती तो मेरी है, इसकी गलती नहीं है, अपराध तो मेरा है कि क्यों मैं इससे द्वेष कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो भीतर में वो अंतर्मुख होना चाहता है। जो स्वच्छंदी हो रहा है उसकी तो बात ही अलग है, वो तो हर चीज से स्वच्छंदता निकालता है फिर। लेकिन ये तो कॉमन सेंस है, जिसको अंतर्मुखी दृष्टि चाहिए, जिसको अपना सुख अपने में दिखता है, वो इन प्रपंचों में पड़े गए। देखो, छोड़ना ये तो राग है ना, ये भी तो एक प्रकार का राग है, क्लेश है, और जोड़ना वो तो उससे भी महान राग है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं तू छोड़ने का राग भी छोड़, तो जोड़ने के राग को कहाँ से भला कहेंगे, लेकिन ये उल्टा ग्रहण करता है उद्देश्य। जोड़ने तो छोड़ता नहीं, और जब छोड़ने की बात आए तो कहता है मैंने आज तक ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ू क्या।
कि अगर तूने ग्रहण नहीं किया, सुबह शाम पागल हुआ जा रहा है, अब तो उसका अभिप्राय हो जाना। हम तो अपने अभिप्राय को टटोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो बुद्धिपूर्वक तो सत्संगति करता ही है, बिना मतलब के विस्तार और प्रपंच से अपने उपयोग को बचाता है, क्योंकि उपयोग को उपयोग में लगाना है। ठीक है ना? बाहर के किए घटे बड़े वो तो पुण्य कर्म के उदय के अधीन, पाप कर्म के उदय अधीन है। लेकिन उसका बुद्धिपूर्वक जितना राग है उसमें भी इनसे बचने की चेष्टा करता है, बुद्धिपूर्वक सत्समागम में लगना चाहता है, लेकिन नहीं होता तो भेद विज्ञान करता है। दुख मिटाने का उपाय भेद विज्ञान है। माने दोनों धाराएं एक साथ चलती हैं। अंदर में अभिप्राय है कि मैं किसी को ग्रहण नहीं कर सकता, किसी को त्याग नहीं कर सकता, और बाहर परिणामों में कि मैं दीक्षा लूंगा, मैं सब छोड़ूंगा, मैं धीरे धीरे नियमों को बढ़ाऊंगा, ये भी उसके आचरण में चलता है। क्योंकि उसकी भूमिका में अभी जितना राग शेष है, उस राग में संयम नियम जैसे कार्य होते हैं, अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसा सुमेल है भीतर की वितरागता का और बाहर में भी जो राग पूर्वक होने वाली क्रिया है उसका। ठीक है, लेकिन अभी तो प्योर भेद ज्ञान जब ये करे, सोचे, तो ये अभिप्राय तो उसका यही है कि एक परमाणु को भी मैं पलट नहीं सकता, तो इस संयोग को मिलाऊं, इस संयोग को हटाऊं, इस प्रपंच के विस्तार से बस हो। समझाता है अपने को, लेकिन बुद्धि नहीं मानती, तो भी उसका उपयोग जोड़ने पे नहीं, इनको कम करने पे जाता है। क्योंकि वो जानता है कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि बाहर में परिग्रह ज्यादा होता है, तो उस संबंधी विकल्प भी हुए बिना नहीं रहते। कहते हैं ना, गाय न बच्छी नींद आए अच्छी। आप जब अकेले हो, आप गए कहीं शिविर में, जगह मिल जाए सो ठीक, नहीं मिल जाए सो ठीक, नहाने की जगह मिले तो ठीक, बस में जगह मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, मस्त है। लेकिन जब लेके चले पूरा है, बच्चे भी और बीवी भी और सब, तो फिर क्या गधे बन जाते हैं। अब उनकी चिंता में झूठता रहता है जीवन। तो परिग्रह दुख का ही कारण है, उन संबंधी मोह है, राग है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए, बोलिए, हाँ बोलो। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी बढ़ा, क्या बढ़ गया? कुछ नहीं बढ़ा, कि दुख बढ़ गया? दुख बढ़ गया। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार बढ़ा, उसमें एकत्व बढ़ा, इसका घमंड बढ़ा। कसाएं बढ़ी तो दुख बढ़ा, और कसाए घटे तो दुख घटे। तो ज्ञान और ज्ञान ज्ञानत्व को जब तक प्राप्त ना हो, और ज्ञेयत्व को जब तक प्राप्त नहीं होता, बस तभी तक ये राग द्वेष का द्वंद्व उदय को प्राप्त होता है। जैसे ही ज्ञान और ज्ञेय में भेद विज्ञान हुआ, तो राग द्वेष के उदय को अवकाश नहीं रहता। इसलिए यह ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो, कि जिससे भाव अभाव को रोकता हुआ पूर्ण स्वभाव हो जाए। भाव माने सत्ता, मिलाना, अभाव माने हटाना। अब ना मिलाने का भाव रहे, ना हटाने का भाव रहे, माने राग द्वेष का अभाव हो जाए, तो संसार चक्र से छूट जाए, दुखों से मुक्त हो जाए। जब तक ज्ञान ज्ञान रूप ना हो, ज्ञेय रूप ना हो, तो क्या ज्ञान ज्ञेय रूप हो जाते हैं? मान्यता में तो करता ही है ना ये। तो जब तक ज्ञान ज्ञान रूप ना हो, ज्ञेय रूप ना हो, तब तक राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। समझ में? आपका इकलौता बच्चा, उसे 4 लड़कों ने मिलकर ठोक दिया,
आप बताओ दुख होगा कि नहीं होगा? आपकी आंखों के सामने आपके ज्ञान का गे बन रहा है, आप दुखी होंगे कि नहीं होंगे? दुखी भाई साहब भी उठा के मारेंगे। क्यों? देखो दुखी क्यों हो रहे हो? ज्ञान का गे तो बना है। आपके ज्ञान में क्या घटा क्या बिगड़ा? आपके ज्ञान की पिटाई हुई क्या कि नहीं हुई? लेकिन हुई। अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पर। अग्नि को कोई पीट सकता है? लेकिन पिट रहा है। क्यों? ऐसे जीव ने अपनी मान्यता में अपने ज्ञान को ज्ञेय रूप अनुभव किया, ज्ञेय रूप माना। तो ज्ञेय के पिटने पर ज्ञान भी पिट रहा है। समझ में आए? इसीलिए दुखी है सारा प्रपंच, ज्ञान और ज्ञेय के भेद विज्ञान के ना होने से। हाँ, इन लाइनों में इतना सार भरा है, ये तो हमारी क्षमता नहीं है। नहीं तो हम एक एक लाइन को पढ़ें और उस पर खूब विचार करें 10-10 दिन, 20-20 दिन, हर क्षण, है ना? तब समझ में आएगा इसमें कितना रहस्य, गूढ़ गंभीर अर्थ को लिए हुए ये सूत्र वचन है परमागम के। पढ़ने को क्या है? अब पढ़ने में तो अभी पूरा समय साल मान लो कितने पेज है? 800-900 पेज है। एक महीने में पढ़ जाओगे, है ना? लेकिन ये पढ़ लेने वाला ग्रंथ नहीं है, ये तो माने इसको प्रैक्टिकल लगाओ, बार बार घुटाई वाला है। जैसे वैद्य जो होता है ना, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं तो उनकी जितनी घुटाई की जाए उतना उसका जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो बढ़ती। जैसे 64 फुटी तिखास लैंडिंग पेपर को घिसते हैं तो थोड़ा हल्का सा घिसा तो वैसे तिखास नहीं आएगी। अब उसको मैंने 64 बार घिसा तब जाकर उसमें उसकी असली तिखास आती है, घुटाई। तो अध्यात्म तो घुटाई का विषय है। इसकी जितनी घुटाई होगी उतना निखार आएगा, उतनी खिलावट है, उतना उपयोग विशुद्ध। इसलिए यह ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके, क्या अज्ञान था कि ज्ञेय को ज्ञान रूप, ज्ञान को ज्ञेय रूप मिक्स करके अनुभव कर रहा था। अब इस अज्ञान का अभाव करके ज्ञान रूप, मैंने अपनी मान्यता में, अपने ज्ञान में, अपने आचरण में कि मैं ज्ञानमयी हूँ, ज्ञेयों को जानने पर भी मैं अपने ज्ञान स्वरूप ही रहता हूँ। ज्ञेय का कैसे परिणमन हो उससे मेरे ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दर्पण में कोई बुरा पदार्थ झलके या अच्छा झलके, दर्पण को क्या फर्क पड़ता है? उसी प्रकार मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में कोई ज्ञेय झलके, लेकिन मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में उससे मलिनता नहीं आती। काहे से आती मलिनता? अपनी मिथ्या मान्यता, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से परेशान है, गलती अपनी। वो लाइन है ना, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करते। दुखी काहे को हो रहा है कि वस्तु तुझे नहीं मिल रही इसलिए कि नहीं, कि पराई वस्तु को पराई ना मानकर ये मेरी है ऐसा जो मान रहा है इसलिए दुखी हो रहा है। मुझे बताओ, मैं आपकी खूब प्रशंसा करूं, खूब बड़ाई करूं, इससे क्या आप सुखी हो जाएंगे? लेकिन मान रहा है, देखो अज्ञानता से कैसा मोह है, ये ज्ञेय से सुखी होना चाहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपसे मेरी प्रशंसा करें, आप ये कहें कि दुनिया में अगर पंडित है कोई तो वो एक यही है बस, तो मैं खुश हो जाऊँ, मेरे को सुखी, माने क्या मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अज्ञानी तो ऐसे ही माने बैठा है, इसीलिए तो उसके पीछे कसाय कर करके मरा जा रहा है, आकुलित व्याकुलित हो रहा है। क्यों? तो उसको ज्ञान और ज्ञेय के बीच में भेद विज्ञान नहीं। आपकी प्रशंसा उससे मेरे सुख का इतना सा भी संबंध नहीं है, और आपकी निंदा से मेरे दुख का इतना भी संबंध नहीं है। मैं सुखी दुखी हूँ अपनी मान्यता से, अपने ज्ञान से,
और ज्ञानी इसलिए यहाँ वर्क करता है, और अज्ञानी की सारी मेहनत बहिर्मुखी है। अज्ञानी का सारा पुरुषार्थ बाहर में ज्ञेयों को सुधारने में लगा है, और ज्ञानी अपने ज्ञान को, अपने श्रद्धान को उस पर वर्क करता है, तो इसके पास हो जाता है, तो मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए यह ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो कि जिससे भाव अभाव को रोकता हुआ पूर्ण स्वभाव हो जाए। जब तक ज्ञान ज्ञान रूप ना हो, ज्ञेय रूप ना हो, तब तक राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस ज्ञान अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान रूप हो कि जिससे ज्ञान में जो भाव और अभाव रूप दो अवस्थाएं होती हैं, क्या कि मिला और छूटा। ज्ञान में ऐसे ही तो जानने में आया कि इस ज्ञेय का संयोग बना, इसका वियोग हुआ, अब उससे राग द्वेष करता है। ज्ञान में जानने में आया, लेकिन ज्ञान में कुछ नहीं आया। रसगुल्ला आपने डाला, ज्ञान में चला गया क्या? कहाँ गया? कहाँ गया वो गुलाब जामुन? लेकिन इस जीव को ऐसा लगता है इसका भाव हो गया, और खाते खाते किसी ने छीन लिया तो उसका अभाव हो गया। समझ में? मेरे पास नोटों की गड्डी पड़ी थी, इनकम टैक्स वाले आए और सब उठाकर सीज करके ले गए। तो क्या हुआ? ज्ञान में ज्ञेय का अभाव होने पर इसने अपना अभाव माना, दुखी हुआ। तो इस प्रकार ज्ञान में जो भाव और अभाव रूप दो अवस्थाएं होती हैं वे मिट जाएं। माने ज्ञान में जो ये मानता है कि कुछ मिल गया, कि कुछ चला गया, वे मिट जाएं मान्यता में से, और ज्ञान पूर्ण स्वभाव को प्राप्त हो जाए। यह प्रार्थना है, माने कामना है इनकी। आचार्य देव ऐसी भावना भा रहे हैं कि ज्ञान ज्ञान रूप रहे और ये रूप रहे मेरी मान्यता में, मेरे ज्ञान में, मेरे आचरण में। तो एक कलश पूरा हुआ, ज्ञान के संबंधी भेद विज्ञान। राग द्वेष को मिटाना है तो ज्ञान को देखो, स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद विज्ञान सुना था, स्वभाव प्रभाव का भेद विज्ञान सुना था, लेकिन अभी ज्ञान और ज्ञेय का भी भेद विज्ञान है। वास्तव में ज्ञान और ज्ञेय का भेद विज्ञान कोई स्वद्रव्य और परद्रव्य का ही भेद विज्ञान है। ठीक है ना? स्टाइल दूसरी आ गई, ये समझ में आए, जीव की बुद्धि लगे यहाँ पर। तो अध्यात्म में तो वही बात है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं कि कैसे करके ये जीव समझ जाए। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति अगर किसी को याद है, बोलनी है, लाए हो आप? लो माइक लो, ये लो आप, बुलवाओ सबको अच्छे से। सारे तो जय जयकार, सारे तो जय जयकार, चरणों में राखी लीजो, भवसागर तारी दीजो, कर दीजो उपकार। सारे तो जय जयकार, महिमा जिनवाणी, सारे तो जय जयकार। कुन कुन तारा बेटा, टुकड़ा सब जग का मेटा, कुन कुन सा तारा बेटा, टुकड़ा सब जग का मेटा, कर दीजो इतनो उपकार। महिमा जिनवाणी, सारे तो जय जयकार, महिमा जिनवाणी, सारे तो जय जयकार। जिनवाणी सुन हर्षाए, निश्चय ही भव कहाए, जिनवाणी सुन हर्षाए, निश्चय ही भव कहाए, हो जावे भव से पार। हरिमा जिनवाणी, सारी तो जय जयकार, हरिमा जिनवाणी, सारी तो जय जयकार।
तत्वों का सार बतावे, गायक से भेंट करावे, कियो अनंत उपकार महिमा जिनवाणी, कारी तो जय जयकार महिमा जिनवाणी, कारी तो जय जयकार। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,